दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में किसान अगर आंदोलन करने पहुंच जाते हैं तो अमित शाह की पुलिस लाठी डंडा और न जाने क्या क्या चीज़ें लेकर के पहुंच जाती है कि उन किसानों को आंदोलन करने से रोक दिया जाए। अगर छात्र आंदोलन करने लग जाते हैं तो छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई जाती है। कभी कभी तो आंसू बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को आतंकवादियों की तरह घसीटा जाता है। इतना ही नहीं है, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति किसी वजह से आंदोलन करने चला जाए तो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। बाद में उनके ऊपर जो है तरह तरह के कानून का इस्तेमाल करके यूएपीए तक लगा दिया जाता है। देशद्रोह तक का इल्ज़ाम लगा करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं है दोस्तों, हमारे देश के वीर पहलवान जो दुनिया भर में जाकर के अपना नाम कमाते हैं और वो जाकर के जब पहलवानी करके आते हैं, मेडल्स जीत करके आते हैं इंडिया में, तब उनके साथ शोषण होता है। और जब वो इन चीज़ का विरोध करने के लिए दिल्ली देश की राजधानी के जंतर मंतर पर उतर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो पुलिस प्रशासन पहुंच जाती है और उन्हें घसीट करके ले जाती है मानो ये कौन इंसान है, मानो उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करके आते हैं उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अब देश में नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, जी हाँ, पाकिस्तानी अब देश में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन हटा नहीं रही है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये एएनआई ने वीडियो साझा किया है। उसमें आप देखिए कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कोई आम लोग नहीं है। आम लोग मतलब कोई भारतीय नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं। और देख लीजिए कि किस तरह से ये पाकिस्तानी जो हैं वो अब देश की राजधानी में जम करके नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। सोचिए, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर इस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यकीनन इस प्रोटेस्ट के पीछे इस देश की सरकार का थोड़ा सा हाथ है, वरना देश के एक कहा सकता है कि राजधानी के मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस तरह से इन पाकिस्तानियों की हिम्मत कैसे होती कि ये इस तरह से आंदोलन कर रहे होते। ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वजह यह है कि इनका कहना है कि सीए कानून के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सीए कानून सही नहीं है, ये कानून क्यों चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आप जो है अपने घर में रहें और आपके घर के बाहर कोई झुग्गी लगा करके पाकिस्तानी रह रहा हो और आप असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? क्या क्या तरीका है ये कि आप धर्म के आधार पर इस तरह के कानून बनाते हैं? देश के हालात खुद बेहतर नहीं है। कल ही एक रिपोर्ट हमने आपको बताया था कि किस तरह से देश में रोज 67 लाख बच्चे भूखे प्यासे रह जाते हैं, यानी कि एक निवाला खाने को उन्हें नहीं मिलता है। उस मुल्क में, जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग तो सरकार के दानों पर डिपेंड करते हैं कि भैया सरकार की तरफ से हमें जो है 5 किलो अनाज मिले ताकि जिंदगी बसर हो, उस देश में पाकिस्तानियों को बुलाने के लिए सीए जैसे कानून बना दिए गए कि वो लोग यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे भैया? इस चीज का जब विरोध अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया तो अब अरविंद केजरीवाल का विरोध पाकिस्तानी लोग भारत में कर रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। और देख लीजिए किस तरह से जो है मीडिया भी वहां पर पहुंची। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इन पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इनके ऊपर पुलिस की लाठियां नहीं बरसती है। इनके ऊपर जो है इन्हें घसीटा नहीं जाता है। इनके ऊपर जो है वो गन्स नहीं चलाए जाते हैं। इन्हें गोलियां नहीं मारी जाती है। ये सब कुछ किसानों के साथ किया जाता है, बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ किया जाता है, हमारे देश के रेसलर्स के साथ किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ नहीं किया जाता है। इन पाकिस्तानियों का साथ कौन दे रहा है? आप तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये पाकिस्तानी यहाँ आकर के बसे। अब ये पाकिस्तानी नहीं है, अब ये हिंदुस्तानी हो गए। गजब की परिभाषा है भैया, गजब की बातें हैं। तो ये हालात हैं। आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले पर जो है ये आप देखिए कि क्या कुछ आप हिंदुस्तानी मीडिया को जो है एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। हिंदू रिफ्यूजेस फ्रॉम पाकिस्तान स्टेज प्रोटेस्ट आउटसाइड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल रेसिडेंस ओवर हिज रिमार्क्स ऑन सीए। रिमेंबर, इंडियंस फार्मर्स कांट प्रोटेस्ट इन दिल्ली बट पाकिस्तानी। मतलब सिंपल सी बात है कि आप पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो भारत में आए हैं उनसे वो आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन हो रहा है कि करवाया जा रहा है, इसको आपको खुद समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो है वो अभी मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है, तो सोचा आपको बता दूं। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त देती है और इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की भी इजाज़त नहीं है। भारत के किसानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान। ये तो सवाल बनता है ना। आप तमाम लोग सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है।
यकीनन 2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनावी फायदे उठाने के लिए ये लोग जो हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तभी तो अभी हमारे किसान को आना है, दिल्ली के मैदान में महापंचायत होना था। पूरे दिल्ली के मैदान में, रामलीला मैदान के अंदर जो है वो गंदे पानी को छिड़कवा दिया गया, पूरी तरीके से गंदगी फैला दी। लेकिन फिर भी किसान तो किसान है, किसान तो मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है, फिर भी उन लोगों ने जो है वहाँ पर महापंचायत शुरू कर दी। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बताइएगा कि क्या लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान के जो लोग हैं दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।